स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। स्टूडेंट्स, 1 एंड 2 लॉगरिथम के अंदर हमें वैल्यू दी हुई है, तो सिंगल लॉगरिथम में इसको कन्वर्ट करना है। सेकंड में भी 2 लॉगरिथम में है और थर्ड के अंदर भी 2 लॉगरिथम के अंदर है। स्टूडेंट्स, ये वही ला है जो आपको सिखाया गया था। मैं रिपीट करता हूँ कि आपने जब सिंगल लॉगरिथम के अंदर लेके आना है तो आपने माइनस को डिवाइड में चेंज कर देना है और प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स माइनस और प्लस ये वैल्यू को सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट कर देने की वजह से हर वैल्यू के साथ लॉग का साइन जो है वो राइट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसको हमने सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना है। पहला जो स्टेप हमारा होगा, ये राइट करने की जरूरत नहीं है, राइट कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, तो नहीं भी राइट करेंगे तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अप्लाई लॉगरिथम पार रूल, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना है, तो लॉग से जो पहले वैल्यू राइट की हुई है, असल में ये लॉग से बाद वाले वैल्यू की या बाद वाले डिजिट की पार होती है, ठीक है जी। लॉग से पहले लिखी जाने वाली वैल्यू लॉग के बाद में आने वाले डिजिट की पार होती है। तो इसको अप्लाई किया हमने लॉगरिथम पार को, तो लॉग ये x और ये जो लॉग से पहले 7 है स्टूडेंट्स, ये x की पार है। क्लियर हो गया। सेकंड, माइनस एज इट इज राइट किया, तो इधर भी आप देखें जो 3 है ये लॉग से पहले राइट किया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू ला ये 3 जो है ये इस पूरी वैल्यू की पार है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस स्टेप के अंदर 3 को पूरी वैल्यू जो वाई स्क्वायर है इसकी पावर के तौर पर राइट कर दिया। वाई स्क्वायर जो पहले से मौजूद था, लॉग से पहले जो 3 था वो वाई स्क्वायर की पावर आ गई। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप जो है लॉग एक्स की पावर 7 एज इट इज राइट कर दिया, माइनस भी एज इट इज आ गया। 3 2s ये 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2s वाई की पावर क्या हो जाएगी 6। देन स्टूडेंट आप देखें हमारे पास आ गया, अब वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब सिर्फ हमारा वो स्टेप रह गया जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। हमारे पास इधर दरमियान में माइनस है, इसको हमने डिवाइड में कन्वर्ट कर देना है। तो स्टूडेंट्स देखें लॉग 1 टाइम आएगा, उसकी रीज़न मैंने बताया आपको कि जब माइनस को हम डिवाइड में चेंज कर देते हैं तो वो वैल्यू 1 बन जाती है। जब एक वैल्यू होती है तो उसके साथ लॉग भी एक ही बार राइट किया जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, हमने लॉग राइट किया x पावर 7, तो माइनस को डिवाइड में चेंज कर दिया, ओवर में ले गए, तो y की पावर 6, तो y की पावर 6 आ गई। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये देखें हमारे पास एज ए सिंगल लॉगरिथम आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है हमारा, उसका पार्ट 2 है 3 log 4 माइनस log 32। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी ये देखें ये जो 3 राइट किया गया है ये 4 की पावर है, ठीक हो गया। तो हम इस 3 को कहाँ ले जाएंगे, 4 की पावर के तौर पर। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा log 4, और ये log से पहले लिखी हुई वैल्यू है, ये log के बाद वाली वैल्यू की पावर होगी, ठीक हो गया। देन माइनस log 32 को हमने एज इट इज राइट कर दिया। तो देन स्टूडेंट्स log 4 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आप, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 स्टूडेंट 16, 16 4 64। तो हमारे पास क्या आ गया, log 64 माइनस log 32 एज इट इज राइट कर दिया हमने, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स
अब वैल्यू हमारी सिंपलीफाई हो चुकी है जितनी हम करना चाह रहे थे। देन अब सिर्फ वन स्टेप हमारे पास रिमेनिंग है जो जिसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब माइनस है तो खुद सोचें कि माइनस को किस में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड के अंदर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स जब डिवाइड में कन्वर्ट होगा तो वो वैल्यू सेपरेट नहीं रहेगी, वैल्यू एक वैल्यू बन जाएगी, तो उसके साथ लॉग भी वन टाइम ही राइट किया जाएगा, ठीक है जी। तो हमने क्या लिखा, लॉग 64, माइनस को डिवाइड में चेंज कर दिया, ओवर में वैल्यू को ले गए, ओवर का मतलब डिवाइड ही होता है। तो स्टूडेंट्स लॉग 32 जो था 32 हमारा नीचे चला जाएगा एज ए डिनोमिनेटर, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स 32 1s are 32, 32s are 64। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, log 2। ये सिंप्लीफाई भी हो गया और सिंगल लॉगरिथम में भी कन्वर्ट हो गया। देन स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है। ये इसमें 1/3 दिया हुआ है, log 8 मल्टीप्लाई 27 बेस 5 दी गई है इधर, माइनस log 3 बेस 5। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, 1/3 को एज इट इज राइट करेंगे, देन log 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 260, ठीक है जी। देन माइनस log 3 बेस 5 को एज इट इज राइट कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये 1/3 ये आपको प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में भी बताया कि जो 1/3 है ये लॉग में बाद में लिखी हुई वैल्यू की पावर होती है। तो ये 1/3 असल में 216 की पावर है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमने लिखा log 216, ये 1/3 पावर चला गया 1/3 और बेस 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट माइनस log 3 बेस 5 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स 216 के हमने फैक्टर बनाए, मैं आपको फैक्टर बना के दिखाई भी देता हूं। 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। देन 6 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, देन 6 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ओवरऑल कितने 6 आ गए, 1 2 3। तो 6 की पावर क्यूब आ गई। तो हमने इधर 6 की पावर log बेस 5 ही है, 216 की जगह पर हमने 6 क्यूब लिख दिया, जैसा कि अभी हमने फैक्टर बनाए, मैंने आपको दिखाया फैक्टर बनाकर। देन 1/3 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस के बाद वाली वैल्यू है वो एज इट इज हमने राइट कर दी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप के अंदर 6 क्यूब और 1/3 जो 1/3 दिया हुआ है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो आएगी log 6 बेस 5 माइनस log 3 बेस 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो चुकी है। तो इसके बाद माइनस को हमने कन्वर्ट करना है डिवाइड के अंदर, ताकि जो आपका क्वेश्चन है, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर डिमांड है कि सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करें, तो वो सिंगल लॉगरिथम में आ जाए। तो स्टूडेंट्स चूंकि बेस दोनों तरफ सेम है, log बेस 5, तो log बेस 5 हमने कॉमन ले ली, ठीक हो गया। देन स्टूडेंट्स 6 माइनस जो है ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो 3 एज ए डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स 3 1s are 3, देन 3 2s are 6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा अब हमारा वो आ जाएगा log बेस एज इट इज आ गया। तो स्टूडेंट्स 6/3 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 2। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, log 2 बेस 5। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि जो सिंगल लॉगरिथम में हमने वैल्यूज को कन्वर्ट किया ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मैथ जो है वो सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा अब आपके लिए। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपके पास वीडियो पहुंचती है उसको सब्सक्राइब करें आप और बेल आइकन को दबाएं। उससे ये होगा कि जब भी लेक्चर अपलोड होगा तो आपको उसका लिंक शो हो जाया करेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम।
स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन जो 7 था हमारे पास, उसके अंदर एक्सपेंड करके वैल्यू दी हुई थी, देन उसको हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना था। तो स्टूडेंट्स जिन वैल्यूज को हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना था क्वेश्चन नंबर 7 में, उसमें हमें जो साइन दिए गए थे क्वेश्चंस में वो प्लस का साइन था और माइनस का साइन था। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर जो हमें साइन यूज किए गए हैं क्वेश्चंस के अंदर, वो मल्टीप्लाई का होगा और डिवाइड का होगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने अब इसको एक्सपेंड करना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें जो क्वेश्चन दिया था वो एक्सपेंड करके दिया था, तो सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट किया हमने। तो इधर स्टूडेंट्स हमें सिंगल लॉगरिथम में दिया है, हमने इसको एक्सपेंड करना है। और याद रखें इसके अंदर मल्टीप्लाई को हम प्लस में कन्वर्ट करते जाएंगे और जो डिवाइड का साइन आएगा उसको हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि ये जो वैल्यू है ये एक्सपेंड हो सके। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, log इंटू एक्स वाई जी पावर 6। तो स्टूडेंट्स एक्स वाई जी इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो ये किस चीज का साइन है कि ये एक्स वाई और जी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स log मल्टीप्लाई को हम कन्वर्ट करेंगे प्लस में, ये भी मल्टीप्लाई है, इसको भी हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स log एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई को कन्वर्ट किस में कर दिया हमने, प्लस में। स्टूडेंट्स जब प्लस में कन्वर्ट हुआ तो सेकंड वैल्यू स्टार्ट हो गई, तो सेकंड वैल्यू के साथ अगेन हमें log राइट करना पड़ेगा। देन log राइट किया, y राइट कर दिया, मल्टीप्लाई था वाई जी के साथ, तो देन इसको भी प्लस में कन्वर्ट किया हमने स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जब हमने प्लस कर दिया तो मतलब ये थर्ड वैल्यू बन गई, तो जाहिर बात है जब वैल्यू थर्ड है तो उसके साथ log भी हमें राइट करना पड़ेगा, तो log जी पावर 6। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा वन स्टेप रिमेनिंग है, वो क्या है कि ये जो पावर है जी की, इसको हमने log से पहले राइट कर देना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स log x एज इट इज आ गया, प्लस log y भी एज इट इज आ गया, प्लस log यहां पर आपने क्या करना है, ओनली ऑन ये जो पावर 6 है इसको आपने log से पहले ले जाना है। तो स्टूडेंट्स पावर 6 है, इसको राइट किया log से पहले हमने, फिर log और z लें। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट था इंतहाई आसान मेथड के साथ ये कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंड हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। ये देखें 1 लॉगरिथम में था, अब कितने लॉग हैं, 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, 8 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, log स्क्वायर रूट m5n3 बेस 3 और इंडेक्स 6 है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स जो पहला स्टेप हमारा यहाँ पर होगा कि ये रेडिकल फॉर्म है, जिस वैल्यू में स्क्वायर रूट का साइन आ जाए या रूट का साइन आ जाए, ये वाला जो साइन है इसको हम रूट का साइन कहते हैं। क्वेश्चन के अंदर अगर ये आ जाए स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन रेडिकल फॉर्म कहलाती है वो वाली। तो रेडिकल फॉर्म को पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू log बेस 3 एज इट इज राइट कर दिया, m पावर 5 n की पावर 3 एज इट इज राइट किया। देन स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया हुआ है, देन रिपीट कर देता हूं, यहां जो भी इंडेक्स आएगा, जो भी डिजिट इधर राइट किया होगा, वो हमेशा 1/ओवर की फॉर्म में एज ए डिनोमिनेटर आएगा। ठीक है जी। क्या आएगा, एज ए डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे ये वैल्यू राइट की जाएगी। क्लियर हो गया। तो क्या ऊपर क्या जाहिर बात है स्टूडेंट्स, नीचे वैल्यू तभी राइट हो सकती है जब उसके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू राइट की जाए। तो स्टूडेंट्स हमने 1 राइट करेंगे ओवर 6 आ जाएगा। ठीक है जी। स्टूडेंट्स ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सिखाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स देन फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आप लाजमी राइट किया करें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये जो पार है इसको हम राइट करेंगे कहाँ, लॉग से पहले। तो स्टूडेंट्स ये 1/6 लॉग से पहले राइट कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है जी। देन लॉग क्यूब इंटू m5n3 पार 3। तो स्टूडेंट इस स्टेप के अंदर सिर्फ हमने क्या किया, 1/6 को लॉग से पहले राइट कर दिया, ठीक है जी। तो देन स्टूडेंट्स अब सिर्फ कौन सा हमारा सॉल्यूशन रह गया, ये वैल्यू इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस के अंदर। तो स्टूडेंट्स 1/6 एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट यू नो वेरी वेल कि जब मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होगा तो वैल्यू और आ जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। तो जब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू भी आएगी तो उसके साथ भी लॉग हमें राइट करना ही होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स लॉग क्यूब m5 क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई को प्लस में हमने चेंज कर दिया तो जाहिर बात है नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट हो गई, तो इसके साथ भी लॉग बेस 3 राइट करेंगे, देन n क्यूब। तो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो पार है, ये वाली पावर और ये वाली पावर, इनको लॉग से पहले राइट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट 1/6 एज इट इज राइट कर दिया, ये जो 5 है इस लॉग से पहले राइट कर दिया हमने, 5 log m बेस 3, ये m बेस 3 ये एज इट इज आ गया, और ये जो पावर थी ये लॉग से पहले राइट कर दी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इधर नेक्स्ट प्लस आ गया, ये जो 3 था ये लॉग से पहले राइट किया हमने, देन स्टूडेंट्स log n बेस 3 एज इट इज राइट कर दिया। ले स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 8 का, जिसमें हमें वैल्यू एक्सपेंड करना थी, तो वो हमने वैल्यू एक्सपेंड भी करती और सिंप्लीफाई भी करती, ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 का पार्ट 3 है log अंडर रूट या स्क्वायर रूट 8x क्यूब। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने रिपीटेडली बताया हुआ है कि यहाँ पर आपके पास अगर वैल्यू नहीं है तो उसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ओवर 2, 1/2, ये हाफ कर देता है वैल्यू को। जैसे स्क्वायर जो है डबल करता है वैल्यू को, उसी स्पीड के साथ उसी वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए ये वैल्यू को उतना ही कम कर देता है, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर का ओपोजिट है, ठीक है जी। ये एक दूसरे की जिद है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स लॉग मैंने बताया जहां पर अगर वैल्यू है वो एज ए डिनोमिनेटर आएगी, लेकिन अगर यहां पर वैल्यू ना हो तो स्टूडेंट्स नीचे 2 राइट कर देंगे, ठीक है जी। तो 1/2 8x क्यूब एज इट इज आ गया। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 8 के हमने फैक्टर बनाए, ये बना के भी दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। 8 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, देन 2 1 जार 2। आपके पास कितने 2 आ गए, 3 2 आ गए, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स 2 की पावर क्यूब, x की पावर क्यूब पहले से मौजूद है, तो स्टूडेंट्स होल पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप आप देखें कि पावर इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है, तो हम अगर इस पावर को होल क्यूब के तौर पर ले लें, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर लें अगर इस क्यूब को, तो वो क्यूब ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट जो हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाई हुई है, ये क्या कहती है, ये कहती है जो भी इधर वैल्यू आपने ऊपर राइट की हुई है वो अंदर वाले वैल्यू हर डिजिट की पावर है, ठीक हो गया। तो यहाँ हमने इसको एज ए कॉमन ले लिया, हमारे पास ये जो 3 इसका 3 और इसको कॉमन एज ए 3 हमने होल पावर में ले लिया, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स 3/2 आ गया, अंदर क्या रिमेनिंग रह गया 2 और x। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, यानी कि इस वैल्यू को हमने लॉग से पहले राइट करना है। तो स्टूडेंट्स 3/2 हमने लॉग से पहले राइट कर दिया। देन स्टूडेंट्स 2 जो है x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई।
तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई को यू नो वेरी वेल कि मल्टीप्लाई को हमने प्लस में चेंज कर देना है। तो स्टूडेंट्स log 2 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और log x आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू जो है एक्सपेंड होकर आ गई है जो हमें सिंगल लॉगरिथम में दी हुई थी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हमारा कंप्लीट हो गया।